हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते अभी तक सीमेंट प्लांट विवाद नहीं सुलझ पाया है। हजारों लोगों का रोजगार छिन रहा है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि सीमेंट प्लांट बंद होने के चलते हजारों प्रवासी कामगारों को यहां से पलायन करना पड़ा है। वहीं स्थानीय लोग अब रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मगर सरकार ट्रक ऑपरेटर और सीमेंट प्लांट प्रबंधन के बीच का विवाद नहीं सुलझा पा रही है। उन्होंने कहा कि प्लांट बंद होने से 3000 से अधिक ट्रक ऑपरेटर बेरोजगार हो गए हैं और करीब 5000 छोटे कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और प्रवासी कामगार पलायन को मजबूर है। बढ़ गया, जो खाने का तेल उसमें 9 रुपया बढ़ गया। अर्थात इस सरकार ने केवल और केवल जनता के ऊपर अतिरिक्त महंगाई का बोझ डालने का काम किया, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज हमारे चाहे बरमाणा का एसईसी प्लांट है, चाहे हमारा जो दाड़लाघाट का एसईसी प्लांट है, 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। ये सरकार जो ट्रक ऑपरेटर्स की जो मांग है और जो झगड़ा जो है वहां सीमेंट प्लांट और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में चला है, 2 महीने से सरकार उसको अभी तक सुलझा नहीं पाई है। आज हमारे 3000 से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। करीब 5000 के करीब जो छोटे कारोबारी थे, उसमें चाहे वो ढाबे वाला था, चाय वाला था, दूध बेचने वाला था, ऐसे 5000 के करीब जो है वो जो प्रवासी लोग थे वो वहां से पलायन कर गए हैं। तो हम आज अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने की सरकार ने किस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। इस आज की बैठक में हमने इसको लेकर राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया। जो प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ प्रस्ताव हमने यहाँ सर्वसम्मति से पारित किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है आज से पूरे प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान, जो इन्होंने 620 के करीब कार्यालय बंद किए हैं, जो कि पूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भाजपा की सरकार ने खोले थे, इस सरकार ने आते उनको भी बंद करने का काम किया। और जिला सिरमौर में भी लगभग 68 ऐसे कार्यालय हैं जो कि चाहे वो IPH के हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हैं या दूसरे हमारे कार्यालय हैं, उनको बंद करने का काम किया है। प्रदेश में 620 कार्यालय बंद हुए हैं। पूरे प्रदेश भर में आज से हमारा यह अभियान 25 फरवरी तक चलने वाला है और 25 फरवरी के बाद 5 मार्च तक जो है विभिन्न जिलों के ऊपर हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे और हम धरना प्रदर्शन और इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैलियां पूरे प्रदेश भर में आयोजित करेंगे। कहीं आज हम देखते हैं कि एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। आज जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, हर वर्ग को छलने का इन्होंने काम किया, उसमें चाहे हमारे कर्मचारी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे सभी वर्ग के लोगों को इन्होंने छलने का काम किया। इन्होंने कहा था हम सरकार बनने के 10 दिन में OPS लागू कर देंगे, 10 दिन में लागू नहीं हुई। उसके बाद कहा पहली कैबिनेट में कर देंगे, पहली कैबिनेट में भी लागू नहीं हुई। 13 जनवरी को इन्होंने उसकी घोषणा की और कहा था 2 दिन में नोटिफिकेशन करेंगे, आज तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हो सकी। इन्होंने प्रदेश की महिलाओं से वादा किया था कि हर महिला को हम 1500 रुपए उनके खातों में डालेंगे और ये भी इन्होंने पहली कैबिनेट में ही करने का निर्णय लिया था। लेकिन पहली कैबिनेट में उस दिशा में एक सब कमेटी का गठन किया गया और जब सब कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी, उसमें सब कमेटी ने कहा कि प्रदेश में करीब 32 लाख महिलाएं हैं, लेकिन हम 32 लाख भी नहीं, 18 लाख भी नहीं, केवल 8 लाख महिलाओं को हम 1500 रुपए उनके खातों में डालेंगे। इन्होंने पहले कहा था कि एक परिवार में जितनी भी महिलाएं होंगी हम सभी को देंगे। अगर 6 महिलाएं तो 15 छिकर 90 9,000 रुपया हम जो है प्रत्येक परिवार को देंगे। लेकिन अब उस बात से मुकर गए। अब ये कहने लगे हैं कि हम एक ही महिला को देंगे। अर्थात इन्होंने महिलाओं को भी ठगने का काम किया। हम जानते हैं कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें लगभग 4.5% महिलाओं के अतिरिक्त वोट, अधिक वोट मिले पुरुषों के मुकाबले में। और इस बात को सीधा इंगित करता है कि महिलाओं का जो वोट है वो ज्यादातर जो है कांग्रेस को इस बात के लिए मिला कि इन्होंने
1500 रुपए का वादा किया था और इन्होंने वादा किया था हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अभी ऐसा मालूम हो रहा है कि जो भाजपा ने 125 यूनिट फ्री किया था आज उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है और 300 यूनिट का भी अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। कुल मिलाकर जो बहुत सारी गारंटी इन्होंने की थी, आज जो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एक ही बात का रोना रो रहे हैं कि कर्ज कर्ज और कर्ज। लेकिन इस विषय में भी ये मैं कहना चाहूंगा कि लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।